मुल्क बहुत पीछे चला गया, दुनिया बहुत आगे चली गई है, सारा कुछ अपसाइड डाउन हो गया। कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादतियां की गई, पूरी कौम परेशान है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, अपसेट क्यों किया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। हमने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की, अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब मुल्क को उसी जगह पर ले जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। आज हो, कल हो या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। पहले पाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां जंग है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मैंने पहले भी कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर ले। एक कम ज़र्फ को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो लाडला जेल में है उसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है उस लाडले को हमीद गुल ने कैसे लॉन्च किया था। लाडले ने केपी में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बना कर दिए। उसने अफगान शहरियों की जाली फहरिस्तें बनाई हुई हैं। हमने मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया है। ये अफगानों की सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको अपना एडवांटेज है। जुल्फिकार भुट्टो के समाअत के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तानी रहनुमाओं के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत के साथ बातचीत करते हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सफारती हल की हिमायत करते हैं। करप्शन में मुलव्वस अफगान पार्लियामेंट के साबिक अरकान और उनके रिश्तेदार अमरीका में दाखिले के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिलावल कार रेफरेंस की समाअत की बराह रास्त नशरियात का मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। जुल्फिकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए आरओज डीआरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर्स डीआरओज के फराइज सर अंजाम देंगे। खैबर पख्तूनख्वा 36, पंजाब में 41 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात, 37 बलोचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात, इस्लामाबाद में 1 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तमाम अफसरान को फौरी जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। फैसल करीम कुंडी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात, तहफुजात से आगाह कर दिया। इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी के वफ्द से गुफ्तगू में कहा इंतखाबात कराने के लिए तमाम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हमारी तरफ से इंतखाबात में कोई ताखीर नहीं होगी, हमारी तैयारी मुकम्मल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का पंजाब में हल्का बंदियों में गैर मंतकी तब्दीलियों का शिकवा, मरदमशुमारी हल्का बंदियों से मुतालिक सबूत भी फराहम किए। ताज हैदर कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, आला अदालत से हुक्म आ चुका। इलेक्शन में ताखीर पर सिर्फ घर में बेगम से बात हो सकती है, लेकिन सियासतदान धड़ल्ले से इलेक्शन में ताखीर की बातें करने में मसरूफ।
खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, इंतखाबात वक्त पर नहीं, इंतखाबात ठीक होना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, केपी और बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहते, मगर ऐसी सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाना मुश्किल है। परवेज खटक बोले, नई पार्टी बनाई है, टाइम चाहिए। सिंध में सियासी जमातों के एतराज पर इलेक्शन कमीशन का इक़दाम। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलोचिस्तान तबादला। बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। ताहयात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समाअत आइंदमा होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा, मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सवालात उठा दिए। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 7 दिसंबर को कमेटी इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और फैसला किया गया। फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। वाज़ेह तौर पर कहा था, पिक एंड चूज के तासुर को जायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ अरकान ने मुझे हिरासा किया। खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क आमना मलिक की वफाकी मोहतसिब को दरखास्त। लिखा, 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर को जुडिशल काउंसिल ने मुझे तलब किया। 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीजी की और हिरासा किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे उनके खिलाफ शिकायत हो। तजलील आमेज रवैये की वजह से काउंसिल में खुद को गैर महफूज समझा। मुसलसल हिरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक कहते हैं, कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है, अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। वजारत दाखिला में शहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तमाम शहदा हमारे हीरोज हैं, कौम इनकी मखरूज रहेगी। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। बिलावल भुट्टो ने कहा, PTI की हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। निगरां वजीर आजम का वजारत दाखिला का दौरा, नई वीजा रजीम का इजरा और शहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने गैलरी में बेनजीर की तस्वीर आवेजा की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला। मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। तमाम अपीलें मुस्तरद। नरेंद्र मोदी ने फैसला तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर आरिफ अलवी, शहबाज शरीफ, सिराजुल हक की मुजम्मत। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, कश्मीरियों को हक खुदरादियत का नाकाबिल तनसीख हक हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी रहनुमा उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद की मुजम्मत। फैसले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। गजा में इसराइली दरिंदगी, महफूज जोन भी डेड जोन में तब्दील हो गया।
जबालिया में घरों पर बमबारी, 24 घंटे में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 18,000 से जायद तक जा पहुंची, 50,000 से जायद जख्मी हैं। हमास और इस्राइली फौज में दू बदू लड़ाई, गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इस्राइली फौजी मारने का दावा। 7 अक्टूबर के बाद अब तक गजा में 430 इस्राइली फौजी हलाक हो चुके। अल-कस्साम ब्रिगेड का बोलोन शहर पर रॉकेट हमला, एक इमारत तबाह, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हुए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है। कराची रात गए फायरिंग के वाकयात, खातून जां बहक, 2 डाकू हलाक, 2 राहगीर जख्मी। जमीन के तनाजे पर तसादुम में 3 अफराद कत्ल। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुलजिम करीम खान जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी के करीब फायरिंग से अफवाह नामी शख्स जख्मी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना मुकाबला, 1 जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। 2 पिस्तौल, छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। पापोश नगर चांदनी चौक के करीब फायरिंग, डाकू हलाक, राहगीर जख्मी। सफूरा गोट के करीब डकैती में मजाहमत पर नौजवान शाहिद फायरिंग से जख्मी। हालात ऐसे बन रहे हैं कि बात अदम एतमाद की तरफ जाएगी, और जब जाएगी तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात इनके लिए होगी और इंशाअल्लाह फिर तामीर और तरक्की का सफर शुरू होगा। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तजा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हमने ताउन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हों। हुकूमती करारदाद राय शुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूं कि एमसी की हुदूद में कोई और मुदाखलत न करे। पीपी रहनुमा नजमी आलम ने कहा इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकन अमानुल्लाह की तकरीर पर PTI अरकान का भी एहतजाज। कराची की 49 सनतों को गैस बहाल करने की हिदायत। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से कराची के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों की दरखास्त पर वजीर आजम ने वजीर तवानाई को गैस की बंदिश खत्म कराने की हिदायत कर दी। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ। चीन ने आजाद तिजारती मुआहदे पर नजरसानी पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए वजारत तिजारत का कहना है नई तरजीही फहरिस्त के तहत पाकिस्तान को मजीद रियायत मिलने का इम्कान है। चीनी सनतों को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने पर भी इत्तफाक। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया के जहाजों, कोस्टल और क्रीक्स यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है अमीरुल बहर ने कराची, गवादर और माड़ा और सज्जावल में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ को ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ ने और माड़ा में कैडेट कॉलेज, नेवल अस्पताल, दरमानजाह का भी दौरा किया। लाहौर को डस्ट्री बनाने के प्रोजेक्ट का तीसरा रोज वजीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए दाता दरबार सर्कुलर रोड पर सफाई के काम का जायजा लिया। सड़कों को मुस्तकिल साफ रखने का प्लान तलब। मोहसिन नकवी की सड़कों के साथ फुटपाथ को भी डस्ट फ्री करने की हिदायत। वजीर आला ने मैकेनिकल स्वीपर से सफाई का मुशाहिदा किया। सड़कों की धूल मिट्टी साफ करने के लिए धुलाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवेज के 5 सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी, M4 गोजरा से फैसलाबाद, M5 शेर शाह से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की सरबराह PCB ज़का अशरफ से मुलाकात। चेयरमैन ज़का अशरफ ने मीटिंग में पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और मुस्तकबिल के प्लान्स पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। भारतीय बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने मॉडर्न डे और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए यकीन दहानी कराई। PSL चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और उमर गुल ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस कराची किंग्स के हेड कोच मुकर्रर। PSL की मकबूल तरीन टीम की कोचिंग मिलने पर फिल सिमंस पुरजोश। बोले कराची किंग्स मुनफरिद रूप में नजर आएगी, टीम को मैच विनिंग यूनिट में बदल देंगे। एतमाद करने पर टीम ओनर सलमान इकबाल और मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने कहा, हमें फिल सिमंस को बतौर हेड कोच मुकर्रर करने पर बहुत खुशी है। यकीन है इनकी कोचिंग कराची किंग्स को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगी।